नमस्कार जवान भाइयों, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर सर के मुंह से मैंने सुना है कि सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स की अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। उनका ओवरऑल बियरिंग्स, उनकी फिजिकल फिटनेस। कई बार तो मैंने आपके मुंह से ये भी सुना है कि जब कैंडिडेट्स क्लास में आते हैं सर, जो ओबीस सर्विस एंट्री का कैंडिडेट होता है, तो आप सबसे पहले कहते हैं यार तूने अपने पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। नो डाउट आर्मी इज नोन फॉर फिटनेस, लेकिन आर्मी के जवानों में जो क्लर्क साहब होते हैं उनके ऊपर इतना फाइल वर्क होता है, इतना पेपर वर्क होता है कि अक्सर वो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते, या यूं कह लें कि पीटीज नहीं अटेंड कर पाते हैं, ड्रिल्स नहीं अटेंड कर पाते हैं। उस केस में इफ अ क्लर्क इज अप्लाइंग फॉर सर्विस एंट्री, तो वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेगा? Which is a good question, sir. देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो सर ये समझना पड़ेगा, एससीओ और पीसीएसएल एंट्री जी इनकी अभी स्क्रीनिंग नहीं थी, बट दे हैव टू गो फॉर 2-stage इंटरव्यू फॉर एससीओ एंड 1-stage इंटरव्यू फॉर पीसीएसएल। उस इंटरव्यू का पर्पस ही यही था कि आपके ब्रिगेड कमांडर साहब या आपके जीओसी साहब खुद ये इस चीज को एक्नॉलेज करें कि कैंडिडेट is little bit comfortable with communication skills। पहली चीज तो कि ये अपनी बातचीत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अपीयरेंस ऑफ अ कैंडिडेट, इट मींस फिजिकल फिटनेस कैसी रखी है इन्होंने। और जैसे आप देखते होंगे कि किसी का पेट निकल गया जी, कोई फूला हुआ है, उनको वो मना करते हैं कि यार ये ओवरवेट है या ये अपने शरीर को काबू में नहीं रख पाया, वहीं पे स्क्रीनिंग हो जाती है। हाँ, तो उनको जल्दी रिकमेंड करते नहीं है वहां पर। अच्छा, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है सर्विस एंट्री कैंडिडेट को, कोई अपने शरीर को अपने काबू में रखिए। नाउ अ पॉइंट कम्स कि जब ये क्लर्क ट्रेड वाले आते हैं, क्योंकि आप ये भी देखिए कि कमीशन के लिए सबसे ज्यादा ट्राई कौन कर रहा है? क्लर्क ट्रेड बिल्कुल है ना। दे आर गुड विद लैंग्वेज, इस वजह से वो ज्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन अपने फिजिकल फिटनेस को वो अपने काबू में नहीं रख पाते हैं शरीर को। वो पता चला वहां से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा उनको, तो उस पे भी काम करिए। अब सवाल ये आता है कि क्लर्क ट्रेड में ज्यादातर लोगों के पास दिक्कत ये है कि जब पीटी परेड होती है तभी ऑफिस में होते हैं जी, या जब गेम परेड शाम को होती है तभी अपने ऑफिस में होते हैं। ये बहुत सारे क्लर्क्स के शिकायत रह जाती है कि सर वो मौका हमको नहीं मिलता। मौका कभी मिलता नहीं है, बनाया जाता है। फौज का अभिनव सर बहुत क्लियर रूल है कि अगर मान लीजिए किसी रेजिमेंट में पीटी परेड है सुबह या गेम परेड है शाम को, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि आप उससे एग्जेम्प्टेड है, ये आप वॉलेंटियरली एग्जेम्प्टेड हो गए उससे बहानेबाजी में कि हाँ जी मेरे को ऑफिस में काम है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपके रेजिमेंट में ट्रेडमैन से लेकर के जो एक सफाई वाला है वहां से लेकर के whosoever is present on that location except the guards on duty, जो ड्यूटी पर है उनको छोड़ करके बाकी सब हर परेड के हकदार होते हैं, उनको उसमें होना चाहिए। सबसे अच्छा तब लगता है जब कोई क्लर्क ट्रेड का बंदा जो है पीटी में वॉलेंटियरली आता है, क्योंकि क्लर्क के पास ऑप्शन है एग्जेम्प्ट करने का ऑप्शन है। वो ऑफिस के काम बता सकता है, उनके हेड क्लर्क बोल सकते हैं कि तुमको ऑफिस में आना है भैया, काम बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी अगर एक क्लर्क ट्रेड का बंदा कहता है कि सर मैं पीटी परेड में जाकर के आ जाऊं, उसके बाद मैं कर लूंगा ये काम, ये किसी भी मतलब नॉट इवन टू योर ओन सेल्फ, बट इट विल प्रोवाइड यू अ गुड रेपुटेशन इन योर रेजिमेंट ऑल्सो। जब कोई ऑफिसर आपको इस तरीके से देखते, जब आपके एडजुटेंट साहब को ये पता चलेगा, आपके बैटरी कमांडर को ये पता चलेगा कि यार ये मेरा क्लर्क जो है ये हर पीटी परेड में वॉलेंटियरली आता है, वो दिल से खुश होते हैं कि यार ये क्या बंदा है यार, देखो अपने काम तो कर रहा है, साथ साथ ये भी है, इनिशिएटिव भी ले रहा है। हाँ जी, आप गेम खेल रहे हैं, आपके स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने कंपनी को, अपनी बैटरी को उस गेम में जिता करके लाएं ट्रॉफी, तो आपकी रेजिमेंट टीम चुनी जाए, उसमें आपका नाम आए। फिर उसके साथ साथ जैसे आपकी बीपीटी होती है, कितना बड़ा अचीवमेंट होता है जब एक क्लर्क ट्रेड का बंदा बीपीटी में फर्स्ट आ रहा होता है रेजिमेंट में, वो एक्सेलेंट के अंदर आ रहा है और पहले नंबर पर आ रहा है पूरी रेजिमेंट में। पूरी रेजिमेंट की नजर उस क्लर्क के ऊपर आती है कि यार ये कौन सा बंदा है जो पूरे टाइम
ऑफिशियल वर्क के अंदर रह करके भी अपने आप को इतना फिट रखता है, जो काम है आपको लग रहा है कि यू आर क्लर्क बाय ट्रेड, बट फॉर मी यू आर अ सोल्जर फर्स्ट। क्लर्क आप बाद में है, सोल्जर पहले है। सोल्जर पहले है। तो पहले अपने आप को फिट रखना सीखिए जी, अपने बुनियादी काम सही रखिए, तब आप क्लर्क अच्छे बन जाएंगे। आप अगर बाकी चीजों से आप सोल्जर अच्छे नहीं बन पाए और आप क्लर्क अच्छे बनने जा रहे हैं, तो आप ना सोल्जर अच्छे बन पाओगे ना क्लर्क अच्छे बन पाओगे। तो भाई ये मेरी बिल्कुल मतलब एक बहुत हम्बल सा सजेशन मानिए इसको आप, कि जो भी क्लर्क ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं जो कमीशन के लिए ट्राई करते हैं, वो ये चीज दिमाग से निकाल दें कि आई एम अ क्लर्क और मुझे टाइम मिलता नहीं है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, वॉलंटियर होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो नहीं आता है वो सीखिए, और जो आता है उसकी स्किल से अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करिए। ये दो तरीके हैं जीने के, और अगर ये दोनों चीजों में अगर आप अच्छा कर ले जाएंगे, तो एक तो देखिए आपकी फिजिकल फिटनेस तो अच्छी है, प्लस मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा रहेगा, अपीयरेंस अच्छा रहेगा, बहुत चीजों पे फर्क पड़ेगा इसका, और आपके चांसेस वैसे ही मेरे ख्याल से सिर्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जो बहुत जरूरी है। आप अक्सर एसएसबी इंटरव्यूज की क्लासेस में बोलते हैं कि भाई कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू दिस वर्क। सर देखिए ऐसा है कि फॉर सर्विस एंट्री कैंडिडेट इनके लिए दो काम होते हैं। एक तो अपनी पर्सनल लाइफ, अपना बिहेवियर, अपना इंटरपर्सनल स्किल्स, अपने थॉट प्रोसेस, ये तो अच्छे रखने ही होते हैं, जो सभी को रखने पड़ते हैं एसएसबी के लिए, बट शायद आउटसाइड कैंडिडेट के लिए उतना ये यहीं तक काम चल जाएगा। जब आप सर्विस कैंडिडेट है तो इसके साथ साथ आपको अपना ट्रेड वर्क भी अच्छा आना चाहिए। ट्रेड वर्क अगर आप नहीं सीख करके आए, और आप कितनी भी इंग्लिश बोलो, कितना भी थॉट प्रोसेस कैरी करो, वो आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको जो काम अभी तक दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन से, उसको आपने ठीक नहीं निभाया है, उस पे काम नहीं किया। तो जब तक मिली हुई जवाबदारी ठीक से नहीं निभाई है, तो फिर नई जवाबदारी आपको देगा कौन जिंदगी में। मतलब दोनों फ्रंट पे बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपने फिजिकल फिटनेस अपीयरेंस पे भी और अपने ट्रेड ड्यूटीज पे भी। बंदा बोलने में बहुत अच्छा है, बातचीत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका ट्रेड नॉलेज खराब है, वो भी बाहर जाएगा। और उसका ट्रेड नॉलेज बहुत अच्छा है, थॉट प्रोसेस गड़बड़ है, तो भी बाहर जाएगा, या अपीयरेंस ठीक नहीं है तो भी बाहर जाएगा। तो दोनों का बैलेंस बनाना सर्विस एंट्री के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली एससीओ पीसीएसएल के कैंडिडेट्स, उन्हीं के लिए है ये। डेफिनेटली सर लैंग्वेज भी बैरियर बनता है? लैंग्वेज उतना बड़ा बैरियर नहीं है सर एससीओ पीसीएसएल में। ये देखिए बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एससीओ पीसीएसएल वाले लोग सोचते हैं कि बिना इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं होता है। ये गलतफहमी है। आपके थॉट प्रोसेस ज्यादा मायने रखती है, आपके प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ज्यादा मायने रखती है। एससीओ पीसीएसएल एंट्री अगर अपनी बात को खुले मन से मिक्स करके भी रख लेगा तो भी उसके लिए बहुत फायदा है। डरने की जरूरत नहीं है बस आपको। तो भाषा के प्रति आपकी सहजता दिखनी चाहिए। जबरदस्ती की अंग्रेजी काम नहीं आएगी, और अंग्रेजी का डर दिखाई दे रहा है वो भी काम नहीं आएगा, है ना। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी बोल भी रहे हो, जबरदस्ती की अंग्रेजी बोल रहे हो, तो वो भी डर की वजह से ही बोल रहे हो आप कहीं ना कहीं। तो फौज की रिक्वायरमेंट है आपकी भाषा के प्रति सहजता कितनी है। जो जैसे बात कर रहा है, कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, आप इंग्लिश में भी बात कर लेंगे। बहुत अच्छी नहीं बोल पाएंगे, मगर इतनी बोल लेंगे कि अगला इंसान आपकी बात को समझ जाए क्या कन्वे करना चाहते हैं। और दूसरा होता है जो डर के ही बैठ जाता है कि जी मुझे अंग्रेजी का डर है, मैं लोग बोल ही नहीं पा रहा हूं, कैसे करेंगे काम। नहीं, आप मिला के बात कर लीजिए। एट लास्ट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर थॉट प्रोसेस, कि आपके दिमाग में प्लानिंग क्या है, आप क्या सोच विचार कर रहे हैं इस समय। तो जब तक आप कन्वे नहीं करोगे, अब दो चीजें आती हैं सर देखो लैंग्वेज में। एक जिसको भाषा का डर है वो कन्वे ही नहीं कर पाता है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा एक बंदा होता है जो कन्वे कर लेता है बट कन्विंस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो लॉजिकल बात कर रहा है। वो अंग्रेजी में कुछ भी बोल करके सोचता है कि मेरा काम बन जाएगा, सिंस आई नो इंग्लिश आई विल बिकम एन ऑफिसर। ये नहीं सोचना, ठीक है। तो कन्वे करने के साथ साथ कन्विंस करना जरूरत इस ऑर्गेनाइजेशन की वो है। कन्वे करने में भाषा बैरियर ना बने, इसका डर ना दिखाई दे, इसके प्रति सहजता दिखाई दे, और कन्विंस करने के लिए आपको लॉजिकल रहना पड़ेगा। ये था गुरु का ज्ञान। जवान भाइयों, स्पेशली ये वीडियो क्लर्क ट्रेड के लिए जो एससीओ पीसीएसएल के थ्रू फौज में कमीशन अफसर बन रहे हैं, सर ने आपको बताया
अपीयरेंस का महत्व सर ने आपको बताया, थॉट्स का महत्व सर ने आपको बताया, ट्रेड नॉलेज का महत्व एंड लास्टली लैंग्वेज का महत्व। अगर आप भी सेना में कमीशन अफसर बनना चाहते हैं और कमीशन अफसर बन के देश की सेवा करना चाहते हैं तो SCO एंट्री, PCSL एंट्री की तैयारी स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको देता है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन दी होल कंट्री। जी हाँ, पूरे देश में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का, जहाँ सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। आपके मेंटोर कैप्टन SK सर आपको रोजाना 1 से 1.5 घंटा गाइडेंस देते हैं और आपकी पर्सनालिटी को टेम करते हैं। तो अगर आपके अंदर भी सपना है देश सेवा करने का और फौज में अफसर बनते हुए देश सेवा करने का, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। एंड्रॉयड एवं एप्पल iOS स्टोर पे ये ऐप उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही रजिस्टर करेंगे, SSB इंटरव्यू पे क्लिक करेंगे, आपको आपके गुरुजी की वीडियोस एंड सर की फोटो मिल जाएगी। उस कोर्स से आज ही जुड़ें और सपने को पूरा करें। याद रखिएगा, अपीयरेंस डज मैटर इन SSB इंटरव्यू। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।